कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की किसी से बचकर भाग रही है और वह अपने घर से निकलकर अपने पड़ोसी से मदद मांगने उसके घर में घुसती है। फिर अगले सीन में वह हमें एक बस स्टॉप पर दिखाई देती है। अभी भी कोई उसके पीछे होता है और वह एक डिटेक्टिव होता है। लड़की का नाम सारा होता है और अब सारा बस पर बैठकर उस बस स्टॉप से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब वह बस अपने एक स्टॉप पर पहुंचती है और वह एक छोटे से खूबसूरत टाउन में होती है जहां बस कुछ देर के लिए रुकने वाली थी। अब सारा के लिए ये टाउन बिल्कुल अजनबी था, लेकिन उसे ये बहुत पसंद आता है। वहां बीच के पास वह एक कैफे में जाती है और वहां की ओनर से जॉब के लिए बात करती है और वहां काम करने लगती है। अब वो डिटेक्टिव देखता है कि सारा जिस शहर की बस में बैठी थी वहां से कंट्री के किसी भी टाउन में जा सकती है, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाता। अगले सीन में सारा वहां रहने के लिए एक छोटा सा पुराना घर खरीद लेती है जो वो अपने साथ लाए कुछ पैसे से खरीदती है। अब उस घर में आज वो सोते वक्त रात को बुरी यादों के सपने देखती है और रात में वह देखती है कि उसके घर का फ्लोर भी एक जगह से टूटा हुआ है। सुबह होते ही सारा टाउन की एक शॉप में जाती है और वहां शॉप पर एक प्यारी बच्ची होती है जिसका नाम लकी है। सारा लकी से पूछती है कि क्या उसे पेंट मिलेगा, तो लकी पूछती है कि पेंट कहाँ करना है। इस पर सारा बताती है कि उसे फ्लोर पेंट करना है। तभी वहां पर लकी का फादर आता है जिसका नाम एडम होता है। उसने सारा को बस से उतरते देखा था। एडम सारा से पूछता है कि वह इस छोटे से टाउन में कैसे रुक गई। इस पर सारा कोई खास जवाब नहीं देती और पेंट का सिलेक्शन कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। एडम जब सारा से बात कर रहा था तो थोड़ा नर्वस हो रहा था, जिसे एडम का फ्रेंड भी नोटिस करता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। अगले दिन सारा जब अपनी जॉब पर होती है तो कैफे पर पुलिस आती है, जिसे देखकर सारा घबरा जाती है कि कहीं वो पुलिस उसे पकड़ने न आई हो। लेकिन वे किसी और काम से आए थे और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सारा घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर सारा को बताती है कि वो पास में रहती है और बस ये चेक करने आई थी कि यहाँ नया कौन आया है। उसके बाद वह कहती है कि किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसे बता सकती है। फिर अगले दिन सारा फिर एडम की शॉप पर जाती है जहां एडम बताता है कि उसका पेंट आने में टाइम लगेगा। वह उससे उसका नंबर मांगता है ताकि जैसे ही पेंट आए वह इन्फॉर्म कर सके, लेकिन सारा नंबर नहीं देती और कहती है कि वो खुद आएगी पता करने। जब वो वहां से जा रही होती है तो एडम की बेटी लकी सारा को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है। फिर जब सारा घर की तरफ आ रही होती है तो रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है जो भी उस बच्ची की पेंटिंग की तारीफ करती है। रास्ते में चलते चलते वे काफी बातें करती है। उसके बाद सारा जब कैफे में होती है तो उसकी बॉस सारा से एडम के बारे में डिस्कस करती है क्योंकि उसने उसे और एडम को बातें करते देखा था। वो कहती है कि एडम की वाइफ की डेथ के बाद वो बहुत अकेला पड़ गया है और तुमसे बात करते वक्त वह काफी खुश नजर आ रहा था। दरअसल वो सारा को एडम से रिलेशन बनाने के लिए कह रही थी। फिर सारा एडम के पास पेंट लेने जाती है और वो पेंट काफी भारी था। एडम उसे कहता है कि वह उसे घर तक ड्रॉप कर सकता है, लेकिन सारा मना कर देती है। जब वो बाहर जाती है तो उससे पेंट नहीं उठाया जाता। ये देखकर एडम उसे लिफ्ट देता है। घर पहुंचकर सारा उसे अंदर नहीं बुलाती और पेंट बाहर ही रखकर जाने को कहती है। अगले सीन में सारा अपना फ्लोर पेंट करती है और जेनिफर भी उसके पास बैठी होती है। अब सारा और जेनिफर अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी, जहां जेनिफर के पूछने पर सारा कहती है कि उसे ये टाउन अच्छा लगने लगा है। अब एडम सारा के लिए एक साइकिल रिपेयर करता है और रात को आकर उसके घर के बाहर रख देता है, लेकिन सारा डर जाती है कि शायद रात को उस पर कोई अटैक करने आया हो। सुबह बाहर जाकर देखती है तो एडम ने उसके लिए वह साइकिल छोड़ी होती है ताकि उसे आने जाने में आसानी हो सके, लेकिन सारा उसे वह जाकर वापस कर देती है और उससे कहती है कि आज के बाद रात को मेरे घर के बाहर मत आना। अब एडम को भी बुरा लगता है और वह कहता है कि आमतौर पर जब कोई आपके लिए फेवर करता है तो लोग धन्यवाद करते हैं।
सारा जब घर आती है तो जेनिफर को भी सारी बात बताती है, जिस पर जेनिफर उसे समझाती है कि ये एक स्मॉल टाउन है और यहाँ लोग एक दूसरे की केयर करते हैं और आपस में तोहफे देना आम बात है, उसे आदत डाल लेनी चाहिए। इस पर सारा को भी समझ आ जाता है कि उसने एडम के साथ बुरा किया। अगले सीन में वह एडम के पास जाती है और उससे रूड होने पर सॉरी कहती है, लेकिन एडम अभी भी थोड़ा नाराज था। तभी एडम का बेटा बाहर खेलते हुए पानी में गिर जाता है। अब एडम भागकर उसे बचाने जाता है और उसकी बेटी को सारा संभालती है। जब एडम बाहर आता है तो वह सारा को लकी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। जब सारा जाने लगती है तो वो साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह कुछ भूल रही है। अब सारा मुस्कुराकर वो साइकिल ले लेती है। उधर वो डिटेक्टिव सिक्योरिटी कैमरा से पता लगा लेता है कि सारा ने अपना हुलिया चेंज किया है। वह उसकी फोटो वैसे ही एडिट करके सारे पुलिस स्टेशंस पर भिजवाता है और सारा को एक मर्डरर बताता है। फिर एडम अपने बच्चों के साथ बीच पर घूमने जा रहा होता है, जहां सारा भी आती है। एडम उसे साथ आने के लिए पूछता है तो वह भी मान जाती है। उसकी एडम की बेटी से काफी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसका बेटा सारा को कोई खास पसंद नहीं करता था। वह अपनी मॉम को बहुत याद करता था। उसके बाद एडम और सारा आपस में काफी बातें करते हैं। बीच से वापस आने पर एडम सारा को घर छोड़ने आता है। जब सारा अपने घर का फर्श पेंट हुआ देखती है, लेकिन एडम का पैर अचानक से फर्श में फंस जाता है और इस पर दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव सारा के उस पड़ोसी से पूछताछ करता है जिससे सारा ने पहले मदद ली थी, लेकिन वह पड़ोसी कहती है कि वह सारा को नहीं जानती। अब सीन बदलता है, जहां सारा अपनी बॉस से फिश पकड़ना सीख रही होती है। वह एक फिश पकड़ती है और एडम को दिखाती है। इस पर एडम उसे किसी दिन साथ में फिशिंग करने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन वे दोनों साथ में फिशिंग के लिए जाते हैं। वहां एडम बताता है कि ये जगह उसे बहुत पसंद है और वह अक्सर अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया करता था। इस पर सारा उससे पूछती है कि क्या वह अपनी वाइफ को अब भी मिस करता है। एडम कहता है कि पहले वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता था, लेकिन अब वह उसकी एक ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह हमेशा उसके साथ है। और वह ये भी कहता है कि सारा के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है और वे दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। वहां एडम अपने फ्रेंड को पिक करने के लिए बुलाता है। इसके बाद कैफे में गाना बजने लगता है और वे दोनों सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी एडम का फ्रेंड वहां आ जाता है। एडम का फ्रेंड एक पुलिस वाला होता है, जिससे सारा डरने लगती है। जब एडम उसे घर छोड़ने आता है तो वो सारा के करीब आकर उसे किस करता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव का सीन देखते हैं, जो सारा के पहले वाले घर में घुस जाता है। वहां उसे उस पड़ोसी की एक चीज मिलती है, जिसने कहा था कि वो सारा को नहीं जानती। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा अपने पड़ोसी को वॉइस मैसेज पर उसकी मदद के लिए धन्यवाद कह रही होती है। अब एडम और सारा एक डेट पर जाते हैं और रात को एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन एडम पुलिस स्टेशन अपने दोस्त से मिलने जाता है और वहां सारा की वांटेड वाली फोटो देख लेता है। वो वापस आकर सारा पर गुस्सा करता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। सारा उसे बताने की कोशिश करती है कि वह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी और ये सब उसके हस्बैंड की वजह से है, लेकिन एडम उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को उसके सीनियर डांटते हैं कि वह अपनी ही वाइफ सारा की बिना वजह फोटो हर जगह नहीं भेज सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि वह डिटेक्टिव सारा का हस्बैंड है। उसका सीनियर उसे अपनी वाटर बॉटल चेक करवाने को कहता है, जिसमें ड्रिंक होती है। इस पर वह उसे सस्पेंड कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन जब सारा भाग रही थी, उसका हस्बैंड उसे मार रहा था। क्योंकि वह डिटेक्टिव भी था, इसलिए सारा को उससे बचने के लिए भागना पड़ा। यहाँ सारा अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि एडम भी अब उससे नफरत करने लगा था और वह इस जगह को छोड़ने वाली थी। लेकिन तभी उसकी दोस्त जेनिफर आती है
और उसे समझाती है कि वह इस तरह हर बार भाग नहीं सकती, उसे रुककर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। लेकिन सारा उसकी कोई बात नहीं सुनती। उधर एडम को भी रियलाइजेशन होता है कि उसे सारा की पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। एडम भागकर सारा को रोकने की कोशिश करता है। सारा कहती है कि उसका हस्बैंड जरूर उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, लेकिन एडम उसे रोकते हुए कहता है कि वे पुलिस के पास जाएंगे। इस पर सारा कहती है कि उसका हस्बैंड खुद पुलिस में है और इसी वजह से वह ये सब जानबूझकर कर रहा है। फिर भी एडम किसी तरह सारा को रोक लेता है और कहता है कि वे मिलकर हर चीज का सामना करेंगे। अब हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जो उस पड़ोसी के घर में घुस जाता है। वहां उसे सारा का वही वॉइस मैसेज मिलता है, जिससे उसे सारा की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा और एडम अब साथ में एडम के घर में रहते हैं। एडम के बच्चे भी अब सारा को पसंद करने लगते हैं। इस बीच उस टाउन में एक फेस्टिवल होता है और सब उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। अब सारा का हस्बैंड उसे ढूंढता हुआ टाउन में आ जाता है और एडम की शॉप पर पहुंचता है। वहां वह उसकी बेटी को सारा की पिक्चर दिखाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे वह आदमी अजीब लगता है। ऊपर से वह ड्रंक भी था। फिर भी डिटेक्टिव को एडम की बेटी पर शक हो जाता है और वह वहीं रुक जाता है। अब डिटेक्टिव एडम और सारा को साथ देख लेता है। एडम अपने बेटे के साथ बाहर फायरवर्क देखने चला जाता है, जबकि सारा उसकी बेटी के साथ घर में होती है। तभी उसका हस्बैंड वहां पहुंच जाता है। वह सारा से बाहर आकर बात करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसने सारा को बहुत मिस किया और अब वो उसके साथ चलकर अच्छे से रहेगा। लेकिन सारा मना कर देती है और कहती है कि अब वे कभी साथ नहीं हो सकते। इस पर उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वो एडम की शॉप के नीचे फ्यूल फेंककर आग लगाने की कोशिश करता है। सारा आकर उसे रोकती है और कहती है कि वह ऐसा न करे। वह कहती है कि वह उसके साथ चलेगी, लेकिन मौका देखकर सारा उसे पानी में धकेल देती है। तभी फायरवर्क की वजह से शॉप में आग लग जाती है। एडम भी वहां आ जाता है और अपनी बेटी को बचाता है। पानी से बाहर आकर सारा का हस्बैंड उसे मारने लगता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान गन की गोली उसी को लग जाती है और वह मर जाता है। इसके बाद एडम अपने घर से अपनी वाइफ के लेटर्स वाला बॉक्स बाहर लाता है, जो अभी भी सही सलामत था। अगले दिन सारा अपनी फ्रेंड जेनिफर से मिलती है और कहती है कि वह इस टाउन को हमेशा के लिए छोड़ने जा रही है। एडम सारा को अपनी वाइफ का लिखा एक लेटर देता है, जो उसने अपनी दूसरी वाइफ के लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है कि अगर ये लेटर तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि एडम तुमसे बहुत प्यार करता है और अब तुम्हें मेरे बच्चों और एडम का अच्छे से ख्याल रखना है। लेटर के साथ एक पिक्चर होती है, जिसमें दिखता है कि जेनिफर, जो सारा की फ्रेंड थी, असल में एडम की वाइफ की स्पिरिट थी। वही सारा को हमेशा गाइड कर रही थी और एडम से मिलवाने का काम भी उसी का था। अब वो खुश थी कि एडम को सारा मिल गई और वो हमेशा के लिए चली गई। अंत में सारा एडम के पास जाती है और वे हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं। यही ये मूवी खत्म हो जाती है।